हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जिस तरह की आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है कि मानू ने डिप्लोमा का सिलेक्टेड लिस्ट रिलीज़ कर दिया है। उसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि डीएलएड का जब रिलीज़ हुआ था उस टाइम पे काफ़ी बच्चे मिस कर दिए थे डॉक्यूमेंट को, वेरिफिकेशन को। लेकिन ये लोग ऐसा ना करें, ये गलती ऐसा ना करें। तो वो लोग ज़रूर देखें जो लोग भी डिप्लोमा का फॉर्म डाले हैं और उनको कैंपस भी अलॉटेड हो गया, उनका एडमिशन हो गया है। यहाँ समझेंगे बेसिक बात कि आपका जो प्रोसीजर है ऑनलाइन वेरिफिकेशन का वो क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कभी मानो में एडमिशन के उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीएड, एमए, डीएलएड या फिर और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो सभी लोग सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। चलिए समझते हैं पॉइंट्स को, क्या क्या इसमें कहा गया है। पहले में कहा जा रहा है प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का ये प्रोसीजर है कि ऑनलाइन जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स ऑन 19th and 20th October 2020 थ्रू देयर एप्लीकेशन ID क्रेडेंशियल ऑन द एडमिशन पोर्टल। तो उनका जो अपना लॉगिन ID है उसके थ्रू आपको 19 और 20 यानी आज और कल में मिला करके आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए अपलोड कर देना है। सबसे पहले मस्ट क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट को आपको रखना है। जो मैंडेटरी यानी ये जो आपका स्टार लगा हुआ है मैंडेटरी है, जहाँ जहाँ भी स्टार लगा हुआ मैंडेटरी है उसको कंपलसरी ये फ़र्ज़ कह सकते हैं या अनिवार्य कह सकते हैं कि उसे आपको रेडी रखना है। ये पहला देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंडेटरी का सिंबल दिया हुआ है, प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम एट 10th 12th ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम मदरसा बोर्ड। पहले तो ये होना चाहिए कि आपके पास कोई एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो आपकी बता सके कि हम उर्दू जानते हैं, या उर्दू का हमारे पास कोई प्रूफ है, चाहे वो आपका 10th हो या 12th हो, ग्रेजुएशन हो या फिर कोई ऐसी डिग्री हो जो मदरसा से आप पढ़े हो और वो कह सकते हैं मानू में रिकॉग्नाइज्ड हो, तो उसे भी आप अपलोड करके ये प्रूफ कर सकते हैं कि हम उर्दू जानते हैं। तो ये आपके लिए मस्ट है। दूसरे नंबर पर कहा जा रहा है मार्कशीट ऑफ 10th SSC इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। मार्कशीट आप जो 10th का होना चाहिए, SSC का हो या फिर ऐसा कुछ बोर्ड हो जिसे ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करती हो इक्विवेलेंट टू 10th यानी 10 के समकक्ष मानती है, उसे भी आपको अपलोड करना ये मस्ट। ये दोनों आपके लिए मस्ट है। और उसके बाद देखते हैं मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये भी आपको चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडीड, यानी ये कह सकते हैं कि CLC जो होता है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो भी आपको रखना है तैयार। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीड, माइग्रेशन भी आपको रखना है, तो कॉलेज वाले वो भी आपको माइग्रेशन देंगे। ठीक है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या SC ST OBC या EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे OBC वालों के लिए ये मस्ट है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग स्टेट का अपना OBC सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, कुछ लोग बिहार के हैं तो बिहार गवर्नमेंट का रखे हैं, कुछ यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का रखे हुए हैं। तो लेकिन ये नहीं चलेगा यहाँ पे जो आपका वैलिड, चूँकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सारा प्रोसीजर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, तो आपको OBC जो होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन OBC में हो पाएगा, उसका एडवांटेज तभी आपको मिल पाएगा। तो OBC का सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लें, और इसका ये नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मैंडेटरी है। ठीक है, ये मतलब अनिवार्य। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीर माइग्रेंट PWD चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्ड पर्सनल स्पोर्ट्स, अगर इसमें भी अगर इस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं, ठीक है, कश्मीर माइग्रेंट है, PWD या फिर और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर नहीं कर पाए तो आप का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीड, तो यहाँ आपको बोनाफाइड कह लीजिए या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कह लीजिए, उसे भी आपको जहाँ से आप लास्ट में तालीम हासिल की है वहाँ से आपको ला करके उसे अपलोड करना है, देना है। इसके लिए कुछ समय मिलता है, लेकिन जो मैंडेटरी है उसको एट ए टाइम आपको करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है मैंडेटरी एज रिलेवेंट, यानी जहाँ जहाँ भी स्टार का सिंबल है वो चीज़ें मैंडेटरी, उसे आपको एकदम एट अ टाइम प्रिपेयर रखना है। वाइल अपलोडिंग द सर्टिफिकेट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर मोबाइल फ़ोन एंड ईमेल थ्रू विच दे कुड बी कॉन्टेक्टेड। जब आप कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो उसके बाद अपने मोबाइल को आप अपडेट रखें। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, हैंग कर जाए, तो उसे आप एक तरह का मतलब अपडेट रखें, उसको रिपेयर मोड में रखें, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ने पे जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से आप अपने मोबाइल को, ईमेल को अपडेट करते रहें, बार बार देखते रहें कि वो लोग क्या
भेज रहे हैं, तो ईमेल ही पे, चूँकि वो कॉल करेंगे नहीं, आपको जो भी इन्फॉर्म करना होगा वो ईमेल पे करेंगे। तो आप ईमेल पे भी जाते रहें हर थोड़ी देर के बाद, ताकि पता चले कि वो हमसे कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, या कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं। तो ईमेल को भी आप लोग विजिट करें। 3 नंबर देखते हैं। 3 में कहा जा रहा, ऑन द डे ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अलर्ट एंड अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड फॉर एनी क्लैरिफिकेशन सॉट बाय द डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन टीम। तो जो कैंडिडेट हैं उनको एकदम अलर्ट हो रहने की भी ज़रूरत है जब भी वो अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए अपलोड कर रहे हों, ताकि जब भी कोई डिपार्टमेंट ऑफ वेरिफिकेशन टीम आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप उसको एट ए टाइम रिस्पॉन्स कर सकें, या उनके क्वेश्चन का आप जवाब दे सकें। 4 नंबर में कहा जा रहा है, इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम्स विल बी गिवन फॉर सबमिशन टिल 30 नवंबर 2020। यानी जो मैंडेटरी नहीं है, यानी उर्दू लैंग्वेज आपका है, मार्कशीट 10th का, ये ऑफिस सर्टिफिकेट जो आपका है SC ST OBC और EWS या फिर किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, चारों आपके लिए मैंडेटरी है। तो इसके लिए आपको 19 और 20 तक ही अपलोड कर देना। उसके बाद जो नॉन मैंडेटरी है उसके लिए आपको कहाँ तक समय दिया जा रहा है, 30, ठीक है। यानी जो आपका माइग्रेशन है या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, बोनाफाइड है, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ये आपको 13 नवंबर तक आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। इन केस any candidate finds difficulty in uploading of certificate, he she may send an email to admission@manu.edu.in। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैसेज यानी उनका जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए अपलोड नहीं हो रहा, तो इसमें मेल करें और जो आपका वहाँ पे इशू आ रहा है उसे आप उसे शेयर करें उससे ईमेल के थ्रू, ताकि वो लोग उसके सॉल्यूशन निकाल सके। तो ये बेसिक बात थी उन लोगों के लिए, और सभी लोगों के लिए यही इशू है। और जो डॉक्यूमेंट जिस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, वो आपको एकदम डिटेल से आपका फॉर्म जो सिलेक्टेड आएगा, जो आपका सिलेक्टेड लिस्ट आएगा उसी के साथ आपको मेंशन कर दिया जा रहा है फर्स्ट पेज पे कि आपको क्या क्या रखना है। तो बने रहिए। BEd MAd और भी दीगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्सेज हैं जो आने वाले हैं, ऐसे ही अपडेशन मैं आपको देता रहूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है। इसे ज़रूर देखें, इसे समझें, अदरवाइज आप इफ़ यू आर फेल टू प्रूव इट देन इट मे बी द कैंसिलेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड एडमिशन। तो अगर आप नहीं कर पाए तो मे बी कि आपका जो एडमिशन है कैंसिल हो जाए। तो आप अपडेट रहें ताकि आपका एडमिशन आसानी से हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मानो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर किया जाता है, वहाँ से आप अवेयर हो सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन आप लोग खाली मैसेज करें 9839742161 9839742161। प्लीज़ आप लोग खाली मैसेज करें, कॉल ना करें, ठीक है। जैसे मैं फ्री होऊंगा तो उसके बाद रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो हत्तल इम्कान जहाँ तक हो पाएगा मैं आपको आप लोगों की फैसिलिटेट करने की कोशिश करूंगा, गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग मैसेज करें और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो शेयर करें। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।